हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। माइडस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुदामा गौर। आज से हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स क्या है ना, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन आवर डेली लाइफ, व्हाई मैथमेटिक्स आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना। देयर इज समथिंग मे बी सम विटल रोल इन देयर डेली लाइफ, सो दे कैन आस्क, है ना। और पूछते भी क्यों है ना, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। और मैथमेटिक्स को कैसे हम इजी तरीके से बना सकते हैं ना, व्हाट इज द हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद इन अ सेकेंड्स। कॉम्पिटिटिव मतलब इट मीन्स कि आपको चीज़ों को क्या है विद इन अ सेकेंड सॉल्व करना है ना। आपको टाइम टेकन नहीं होता। हमारा ना ही बोर्ड का एग्जाम है कि हमें 3 घंटे दिए और 20 क्वेश्चन दिए उसको आसानी से करना है ना, हमें ये नहीं दिया। हमें हमारा आईक्यू लेवल चेक करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो क्वांट पूछा जाता है वो क्यों होता है, क्योंकि आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है कि आप कितने समय में कितनी जल्दी चीज़ों को कर सकते हो, है ना। तो चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स को हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। कैसे 3 तरीके से क्या हो सकता है। लेट्स से कि मैंने बोला आपको मैथ्स, ठीक है। अब मैंने मैथ्स को 3 भागों में बांट दिया। पहला मैंने बांट दिया अर्थमेटिक, जिसको हम अंकगणित बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स इज नथिंग बट इट्स कंटेंट ज्योमेट्री हुआ, ज्यामिति हुआ, मेंशुरेशन हुआ, क्षेत्रमिति हुआ, अलजेब्रा हुआ, यानी बीजीय गणित हुआ, टेक्नोमेट्री हुआ, त्रिकोणमिति बोलते हैं जिसको, ना। तो दीज आर द चैप्टर्स विच इज अंडर एडवांस मैथमेटिक्स। थर्ड वन इज वेरी सिंपल, इसको हम बोलते हैं क्या, डीआई। बेसिकली जो 5 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, आपको एक पैराग्राफ टाइप से दिया जाता है, उसमें 5 क्वेश्चन आपको क्या दे देते हैं, सोल्व करने को दे देते हैं, है ना। इसी में अगर मैं आपको बोलूं तो Q1 Q2 होता है। इसके बाद इसी में होता है क्या हमारा, इनइक्वालिटी। क्या होता है हमारा, इनइक्वालिटी होता है ना। अगर एडवांस में बात करें तो थोड़ा सा इसमें एसएससी का लेवल थोड़ा ज़्यादा तो है। एसएससी का वेटेज एज कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी आस्क फ्रॉम दीज क्वेश्चंस, है ना। फ्रॉम दिस पोर्शन एसएससी आस्क मैक्सिमम, है ना। अर्थमेटिक एडवांस में इसमें क्या है, कभी अर्थमेटिक 60% पूछ लेता है तो एडवांस आपका 40% पूछ लेता है। कभी ये 50 पूछ लेता है, कभी ये 50 पूछ लेता है। तो ऐसे इनका क्या होता है, फंडा चलता रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें बैंकिंग की, अगर मैं आपको बैंकिंग का बताता हूँ तो बैंकिंग में एडवांस में थोड़ा सा कम पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा हाईली टफ नहीं होता है। जस्ट, है ना, यू नीड अ बेसिक फंडामेंटल। लेट्स से जैसे कि आपको एक मेंशुरेशन पूछेगा, क्षेत्रमिति पूछेगा। क्या पूछता है, मेंशुरेशन पूछेगा, सही। इसके बाद आपको क्या पूछा जाता है, तो आपको पूछा जाता है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, PNC बोलते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके बाद आपको क्या पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। तो है ना, इससे सिंपल क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा बैंकिंग में, तो एडवांस मैथ्स में यहाँ से पूछता है, वो ज़्यादातर यहाँ से पूछता है। एसएससी में अलजेब्रा भी आ जाता है, इसी में हमारा टेक्नोमेट्री आ जाता है, इसी में हमारा PNC। तो PNC एंड प्रोबेबिलिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं एग्जाम में पूछने के, इसी में नंबर सिस्टम आ जाता है ना। तो ऐसे कई सारे टॉपिक से जहाँ से हमसे क्या पड़ता है, वो पूछता है ना। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूँ रेलवे, अगर मैं आपको बोलूँ रेलवे का, तो रेलवे का जो है अंकगणित तो तीनों में पूछा जाता है, इससे में और इसमें भी पूछा जाता है ना। अंकगणित हम जिसे क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक बोलते हैं। एडवांस में से पूछ लेता है वो क्या, जिसको हम बोलते हैं मीन, मॉड, मोडियन, बहुगुणक, माध्यम, है ना। इस तरीके से क्या करता है, वो रेलवे में पूछता है। और कहीं ना कहीं थोड़ा पोर्शन हमारे ज्योमेट्री से भी ले लेता है, कभी मेंशुरेशन से भी ले लेता है, तो है ना। तो रेलवे में थोड़ा क्या चलता है, सारी चीज़ें पूछता चलता है ना। तो रेलवे में 2 कैटेगरी होती है हमारी, एक होता है ग्रुप डी और एक होता है NTPC, है ना। तो दोनों ही आसान से, है ना, बहुत ज़्यादा टफ है मैथ्स, सो इजी इन दीज थिंग्स, बट यू नीड अ बेसिक फंडामेंटल ऑफ दिस सब्जेक्ट्स।
तो यू कैन ईजिली क्रैक दी एग्जाम, नॉट अ वेरी टफ थिंग्स, है ना, सही है। अच्छा, अब मैं अगर आपको बोलूं कि भैया ये तो मैथमेटिक्स हुआ, 3 भागों में मैंने क्या कर दिया, हम पढ़ेंगे इसको अर्थमेटिक, एडवांस और डीआई में हम क्या करेंगे, इनको पढ़ेंगे, है ना। तो देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि जो मैथमेटिक्स है बहुत आसान है ना, डरने की कोई बात नहीं होती है, सिर्फ आपको क्या करना है, चीज़ों को आसान आसान भाषा में बनाते चलना है, वो चीज़ों को क्या करेंगे, हम सीखते चलेंगे, है ना, ठीक है। अब यहाँ तो ठीक है, सबसे बड़ा एक जो बीटल रोल होता है मैथमेटिक्स का, वो होता है कैलकुलेशन, है ना। कैलकुलेशन इज द बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे वो एडवांस में हो, चाहे वो डीआई, कोई भी मैथमेटिक्स हो, अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, आसानी से और विद इन अ सेकेंड्स आप कर सकते हो, है ना। जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड मैथ्स बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स होता क्या है ना, दिस इज द मेन थिंग कि स्पीड मैथ्स को हम कैसे सोल्व करेंगे, है ना। तो स्पीड मैथ्स के थ्रू हमारा सब्जेक्ट बनता है कैसा, देखो क्या होता है, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चा जाता है और डायरेक्ट क्या करता है, क्वेश्चन से भिड़ने लगता है, जाके वो परसेंटेज से लड़ने लगता है, प्रॉफिट लॉस से लड़ने लगता है और रेशो प्रोपोर्शन से लड़ने लगता है, तो वो मैथ्स से लड़ने लगता है, और जो एक मेन पार्ट होता है वो आपका स्पीड मैथ्स, उसको वो छोड़ देता है। इससे फिर क्या होता है कि जब आप क्वेश्चंस करते हो ना, तो आप क्या वो बच्चों वाली आदत करते हो, केजी फर्स्ट की नहीं, मतलब सॉरी 5th क्लास की आप क्या करते हो, बेसिक अपनाते हो, क्या कि आपको दे दिया है कि भैया आपको दे दिया 120 और आपको बोला गया है 8 से भाग देना है, तो आप क्या करोगे, 8 दून 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, है ना, इस तरीके से करते हो। तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ जो टाइम हमारा कंज्यूम होता है, उस टाइम को बचाने के लिए हमें क्या दिया लोगों ने, हमें क्या दिया, किसी महान व्यक्ति ने क्या दिया, स्पीड मैथ्स दिया। हाँ, तो स्पीड मैथ्स को हम किस तरीके से यूज करेंगे वो क्वेश्चन में पता चलेगा, है ना। उसको क्वेश्चन को पता चलने से पहले भैया हमें यहाँ सीखना पड़ेगा स्पीड मैथ्स क्या होता है। तो स्पीड मैथ्स हमें पहले सीखना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम चीज़ों को क्या कर पाएंगे, आसान भाषा में बना पाएंगे मैथमेटिक्स को। अगर आप स्पीड मैथ्स नया पढ़ के डायरेक्ट इसमें जाओगे तो प्रॉब्लम तो होने वाली है, बिल्कुल प्रॉब्लम होगी। तो उस प्रॉब्लम को हम क्या करने वाले हैं, शुरू से उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देंगे और क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में फटाफट चीज़ों को करते चलेंगे विद इन अ सेकेंड्स, और हमारे आंसर्स भी बनने लगेंगे। क्या होता है, कभी कभी बच्चे डिफरेंस हो जाता है कि उसने क्या होता है, सपोज कि आपने बुक उठाई, वो बुक से क्या करना है, आपने क्वेश्चन शुरू करना स्टार्ट कर दिया, है ना। आपने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, तीसरा क्वेश्चन किया, और आपको पता चला कि मेरे 2 घंटे हो चुके हैं, मात्र मेरे से 15 क्वेश्चन हुए, तो आप क्या हो जाओगे, डिप्रेस हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो ना। तो अगर देखो भैया, अगर आपका कैलकुलेशन सही है, आप उस 2 घंटे में 15 क्वेश्चन की जगह आप 30 क्वेश्चन कर सकते थे, है ना। लेकिन वो किस कारण नहीं हुआ, तो वो किस कारण नहीं हुआ, आपका स्पीड मैथ्स, है ना। स्पीड मैथ्स को इंप्रूव करेंगे तभी आप क्या कर पाओगे, चीज़ों को फटाफट से क्या कर पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे, है। तो चलो आज थोड़ा सा मैं स्पीड मैथ्स के बारे में बता देता हूँ, क्या है स्पीड मैथ्स। तो स्पीड मैथ्स कुछ नहीं है, आपको वही करना है जो बचपन से करते आ रहे थे, क्या, जोड़ भाग गुणा घटाना, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करना, है ना, यही सारी चीज़ें। लेकिन उसको थोड़ा एडवांस बना दिया गया है, उसको चीज़ों को माइंड में कैसे सोल्व करेंगे वो सारी चीज़ें हमको सीखना है ना। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बोला, क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको बोला है कि भैया हमें 72 का 9 से क्या करना है, गुणा करना है। तो क्या करेंगे हम, या तो 9 का टेबल 2 में पढ़ेंगे, 9 का टेबल 7 में पढ़ेंगे, है ना, यही कर सकते थे, है ना। तो देखो इसको आसान में क्या बना सकता हूँ भैया, बड़ी ध्यान से देखना, गौर से देखना बात को। मैंने क्या किया, इस 9 को मैंने लिख दिया 10 - 1 लिख सकता हूँ भैया, 10 में से 1 गए तो 9 ही तो बचेगा, 9 ही बचेगा, बिल्कुल सही, तो आप लिख दो। तो 72 को मैंने किससे गुणा कर दिया, अब 9 की जगह क्या कर दिया मैंने, 10 - 1 कर दिया, ठीक है। तो मैंने 72 का जब 10 में मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 720 मिला भैया,
ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, 72 इंटू 1 कितना होता है, 72 होता है। और क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 में से 2 गया कितना बचेगा, 8 बचेगा, 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा, इधर कितना बचेगा, 6, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बड़े ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को सोचना है ना। चलो, अगर आपको कल को ये बोल दे कि सर हमें तो 72 इंटू 81 करना है, तो हम क्या करेंगे, है ना भैया। अभी तक तो ये आसान था, इसलिए आपने बोल दिया सर कि ये तो बड़ा आसान था, तो हम इसको कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, कर लेते। तो मैं तो कोई इस क्वेश्चन को, बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको, इसका कॉन्सेप्ट समझने में मजा आ जाएगा। क्या कि भैया 81 होता क्या है, तुम तो ये बताओ मुझे कि 81 होता क्या है। तो 81 क्या होता है, 9 इंटू 9 होता है, सही है। 9 इंटू 9 क्या होता है, 81 होता है। और अभी हमने सीखा कि भैया 9 को हमने क्या लिखा था, 9 10 माइनस 1, तो मैं क्या इसको भी 10 माइनस 1 लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 72 इंटू 10 माइनस 1 इंटू 10 माइनस 1 बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं, तो लिख दिया। अभी हमने क्या 72 इंटू 9 का अभी हमने देखा कितना होता था, 648 होता था। और ये सोल्व हो गया, हमारे पास बचा क्या, 10 माइनस 1 बचेगा। इसको सोल्व कर लेंगे हम। तो जैसे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 6480 माइनस 648, ये आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 8 गया तो बचेगा 2 बचेगा, सही है। इधर क्या जाएगा हमारा 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 3 बनेगा। इधर 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 9 8 बचेगा। और इधर क्या है हमारा 5 है, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो फटाफट से चीज़ों को क्या कर देते हैं, सोल्व करते हैं, है ना। तो सोल्व कर लेंगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो अब मुझे एक बात बता दीजिए कि आपको दिया है इस बार 89 दिया है और आपको बोला गया है 99 से हमें क्या करना है, गुणा करना है ना। हमें क्या करना है, 89 से क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो क्या करेंगे हम, इसको मैंने क्या लिख दिया आपकी बार 100 माइनस 1 लिख दिया, और ये हमारे पास 89 था ही, इसी को सोल्व कर देंगे। तो 100 इंटू 89 कितना हो जाएगा, 8900 हो जाएगा। और 89 क्या करेंगे हम, इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा तो लिख दो, 10 में से 9 गया तो 1 बनेगा, इधर 9 में से 8 गया तो 1 बनेगा, इधर 8 बनेगा, इधर 8 तो था ही। यही हमारा सवाल का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलो थोड़ा इसको और इंटेंसली डीपली चलते हैं, और डीपली चलते हुए हम चीज़ों को आसान से सीखते हैं, आसान भाषा में सीखते चलते हैं। तो अब हमें मान लो कि अब हमसे थोड़ा सा बड़ा पूछ लिया जाए, जैसे कि आपको पूछ लिया गया है कि भैया हमें बताओ 123 इंटू 104, ये आपको बोला गया, और बोला गया है कि इसको सोल्व करके बताना है हमें। तो क्या करेंगे हम, तो चलो देखो, मैंने क्या किया, इस 104 को मैंने लिख दिया 100 प्लस 4, सही है। तो हमने क्या लिख दिया, इसको 100 प्लस 4 लिख दिया, और 123 तो था ही, लिख लो। तो 100 इंटू 123 कितना हो जाएगा, 12300 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और 4 इंटू 123 कितना होता है, 23, सही। तो कितना आ जाएगा, 492 हो जाएगा, क्योंकि 23 चुक कितना होता है, 92, और 100 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 400। 400 इंटू 92 कितना होता है, 492 होता है। यही क्या करेंगे हम, इसको प्लस है तो प्लस कर देंगे, और आसान से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा सवाल में, सही है ना। तो आसान से क्वेश्चंस इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी स्पीड को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, बूस्टअप कर सकते हैं, है ना। तो यही हमारा सब कुछ है। स्पीड में से हमारा बॉर्नविटा है। बॉर्नविटा खाते क्यों इंसान, क्यों खाता है, बढ़ने के लिए, है ना, इम्प्रूव होने के लिए। भाई आज क्या था, वो उसको उसके कद छोटा था, बड़ा बॉर्नविटा पिया, एनर्जी आई, है ना, कॉम्प्लेन पिया, बढ़ गया, हाँ। तो बूस्टअप करता है, वो भी क्या करता है, अपना बूस्ट करता है एनर्जी को। तो इसी तरीके से स्पीड में से भी यहाँ पर मैथ्स के लिए क्या है, बूस्टअप है ना। आपको एक नई दिशा देगा, आपके मैथ्स को एक धार देगा, है ना।
इस तरीके से हम क्या कर सकते थे, चीज़ों को आसान बना सकते थे। अगर आपको चीज़ें समझ में आई है तो आप फटाफट से मुझे एक क्वेश्चन करके बता दो। वो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भैया 489, आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा कि आसान सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन आपको दिया गया है 488 ले लेते हैं, और आपको क्वेश्चन में दिया गया है 999। ये आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे बता दीजिए मुझे फटाफट। तो देखो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने ये सीखा कि हम इसको क्या कर सकते थे, ब्रेक कर सकते थे। ब्रेक कर सकते तो बिल्कुल ब्रेक कर लेंगे। तो ब्रेक करने का तरीका क्या था हमारा कि भैया ये अब किसके पास है, हमें बेस देखना है ना। इसमें 104 था, तो 104 के 4 पास में क्या था, जो 00 होगा तो आसान सा 100 ही होगा, सही। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। 1000 में से अगर -1 करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 999 आ जाएगा। अगर मैं इसको 900 + 99 लिखूँ, मैं अगर इसको इस तरीके से लिखूं कि 900 + 90 + 90, ये तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बड़ा ही कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कैलकुलेटिव नहीं बनाना है, हमें आसान बनाना है। तो आसान बनाएंगे किस तरीके से, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं इसको। 999 को हम लिख सकते हैं 1000 - 1 लिख सकते हैं, और आपको 888 तो दिया ही है, 888 ये दे जाएगा, सही। तो जैसे 888 × 1000 करेंगे तो क्या मेरा 888 आ जाएगा, क्या बिल्कुल आ जाएगा। और 1 है तो माइनस है, तो 888 क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जैसे 10 में से 8 गया तो कितना जाएगा 2, 9 में से 8 गया 1, इधर 9 में से 8 गया कितना जाएगा 1, इधर 7 आ जाएगा, और ये 8 तो था ही, और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, सही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को सीख सकते थे, ठीक है। अब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ाते चलते हैं, और आगे बढ़ाते हुए अब शानदार बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ आपको मैं। आपको कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, एज अ क्वेश्चन भी आ जाता है, आपको एग्जाम में भी पूछ लेता है, और बैंकिंग में तो पूछता ही पूछता है, कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन तो पूछता ही बैंकिंग में, है ना। तो उसके लिए बड़ा ही फायदेमंद है। क्या है कि लेट्स से कि आपको कभी दे दिया गया होगा, आपने कभी देखा होगा कि आपसे पूछ लिया, सपोज कि आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि लेट्स से कि आपको दिया है 84, सही है यार, है ना। तो कुछ इस तरीके से दिया होगा आपको क्वेश्चन, तो किस तरीके से दिया है ये देखते हैं। चलो, आपको दिया गया है कि ये 84 न दे करके आपको मान लो कि आपको दिया 288, और आपको 5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सही। तो आप क्या करोगे, और दूसरा क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया है, मान लेते हैं 398 × 25, ये आपको दिया गया, सही है। इस तरीके से आपको क्या दिए, क्वेश्चन से दिए गए हैं, और आपको बोला है कि हमें कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, या तो हम क्या करें 5वीं क्लास की तरह 5 को 8 में गुणा करेंगे, फिर 5 का 8 में करेंगे, फिर 5 का 2 में करेंगे, और सारे का क्या करेंगे, हम एडिशन कर देंगे। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसमें थोड़ा सा आपको, अगर इसको थोड़ा अपडेट करें वर्जन, अगर हमारा भैया देखो, जब तक हम वर्जन को अपडेट नहीं करेंगे ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। नोकिया क्यों पीछे रहेगा, है ना, नोकिया क्यों डूबा, क्योंकि उसने अपने वर्जन ही नहीं किया था अपडेट, है ना। तो समय समय पे हमें क्या करना है, चीज़ों को अपडेट करते चलना है ना। तो अपडेट यहाँ पर क्या हो सकता था कि मैंने इस 5 को क्या लिख दिया, मैंने इस 5 को लिख दिया 10/2, सही। मैंने यहाँ पर क्या किया था, 999 को 1000 - 1 कर दिया था। तो यहाँ मैंने क्या किया, 5 को 10/2 कर दिया। जैसे मैंने 5 को 10/2 करूँगा, तो एक बात बताओ मुझे, ये 288 है × 10/2 है, तो आसान हो जाएगा क्या। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, या तो आप इसको 2 से ही काट दो, छोड़ो। हमने क्या किया, इस 288 को जब 10 में मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा 2880 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। 2 से काटा, ये 1445, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी 0 आएगा ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से आपको ये बोला जाए कि 398 को 25 से क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो एक बात बताओ मुझे कि या तो मैं क्या करूं, इस 25 का पूरा इसमें पढ़ूं,
टेबल, या मैं कुछ और करूँ, कुछ और क्या कर सकता था। तो इस और को मैं क्या कर दिया, मैंने क्या किया भैया कि इस 25 को मैंने लिख दिया क्या 100/4 लिख दिया। मैंने क्या किया, इस 25 को क्या लिख दिया 100/4 लिख दिया। जैसे ही आपने 100/4 लिखा तो हमारा क्या क्या बना 398 इंटू 100/4 बन जाएगा। जैसे 100/4 बना तो एक बात बताओ मुझे, ये क्या बनेगा 398/00/4 ये बन जाएगा। सही, अब इसको क्या कर देंगे हम, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करेंगे तो 4 9 जा कितना होता है 36, यानी 9, ठीक, कैरी कितना आया 3, अगेन 9 बार जाएगा 36, 2 4 5 जा 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे कैलकुलेशन को इम्प्रूव करेंगे। जैसे कैलकुलेशन को इम्प्रूव करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बनाते हुए चलेंगे। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई है तो आप हमारे पास काफ़ी 3 से 4 लेक्चर कम से कम इसी स्पीड में पर रहेंगे, जो हमारे कैलकुलेशन को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को फटाफट से चीज़ों को क्या करोगे, इसको आज जो भी हमने किया उसकी आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करना, है ना। बिल्कुल घबराना नहीं है, आसान भाषा में मैथ्स को बनाते हुए चलेंगे। बस मेरा एक बार पढ़ाने का तरीका देखना कि किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, है ना। जैसे ही आप धीरे धीरे पढ़ते चलोगे, परसेंटेज में जैसे ही हम पढ़ेंगे तो आपका आधा प्रॉफिट लॉस तो परसेंटेज में ही खत्म करवा दूंगा मैं। आधा आपका परसेंटेज में ही आपका आधा रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा, आपका आधा एलिगेशन मिक्सचर खत्म हो जाएगा। बस चीज़ों को क्या करना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है मेरे साथ, है ना। मैं जिस तरीके से पढ़ाऊँगा ना, आपको मज़ा आ जाएगा कि आपको जो कहीं ऑफलाइन में नहीं मिला होगा ना, वो आपको यहाँ मिलेगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी और प्रैक्टिस करते चलना, है ना। तो इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके आपको बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर। और माइडस एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। तो इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। टिल देन, थैंक यू।